आज वही सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रहा है कि नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, तो जो जितने भी हैं आप देख लीजिए ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानेंगे। तो इस देश के अंदर कि अगर फैसला हमारे हक में आएगा तो वाजिबा है, और अगर नहीं आएगा तो हम तो सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो बायस्ड हो चुका है, एक तरफा फैसला दे रहा है, सत्ते के नशे में ही तो बोल रहे हैं। वो तो यही कह रही हैं कि हमें तो प्रधानमंत्री जी का समर्थन प्राप्त है, हमें तो होम मिनिस्ट्री का समर्थन प्राप्त है, हमारे साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, हमारे साथ तो सरकार खड़ी है। तो वो तो पूरी तरह कह रही है, वो तो कह रही है कि मेरे साथ लोग खड़े, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और अभी तक देखने को भी यही मिला है। नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल जैसे लोग आजाद घूम रहे सुरक्षा लेकर, और तमाम वो लोग जो एहतजाज करने के लिए सड़क पर लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से सड़कों पर अपनी बात रख रहे थे, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनको जेलों के अंदर डाल दिया गया, उनके घरों को बुलडोज कर दिया गया। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं या उसके नेता प्रवक्ता बन जाते हैं, तो फिर तो आपकी तो ऐश ही ऐश है, आपकी तो कोई गिरफ्तारी होगी नहीं, आप कुछ भी कह सकते हैं, इस देश के अंदर दंगा भड़का सकते हैं, आप किसी भी धर्म के बारे में, किसी धर्म गुरु के बारे में किसी भी तरीके की टिप्पणी कर करके या तो आप देश के से फरार हो सकते हैं, सुरक्षा ले सकते हैं। तो ये तो देश के अंदर दो कानून चल रहा है। भारत की तरफ से उनको फ्रिंज एलिमेंट करार दे दिया गया, तो फिर दिल्ली पुलिस किस चीज का इंतजार कर रही थी? फिर तो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। और तमाम जो देश की राज्यों की पुलिस आपको तलाश रही थी, दिल्ली पुलिस कह रही है हमें पता ही नहीं है, हमने सुरक्षा दी लेकिन हमें पता नहीं है नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल कहाँ समा गए, आसमान खा गया, धरती खा गई, उसको कौन खा गया ये पता ही नहीं है। दिल्ली पुलिस को सुरक्षा दे रही है। नमस्कार, मैं आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आरफा खानम जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से नुपुर शर्मा के बयान के बाद पूरे देश में जो माहौल बना हुआ था, लगातार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है फटकार लगाई है और कहा है कि सत्य के नशे में कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करें। मैम, किस तरह देख रही है, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिक्रिया जो दी है सुप्रीम कोर्ट ने? जो बात कहते डरते हैं सब, वो बात लिख, इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात लिख, और जिनसे लिखे थे कसीदे वो फेंक दे कलम, फिर खूने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। जो रोज़नामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज़नामों में कहीं पाती नहीं जगह, वो रोज़ हर रोज़ की वो वारदात लिख। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के लिए जो टिप्पणी की है, देखिए ये तो लगातार लोग बोल ही रहे थे, लोग ये कह ही रहे थे कि जो जिम्मेदार है वो नुपुर शर्मा है। दिल्ली पुलिस को गिरफ्तारी करनी चाहिए नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि आज फिर से वही सवाल है कि आखिर दिल्ली पुलिस आखिर क्यों नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, बल्कि सुरक्षा मिल रही है। मैंने अभी पढ़ा कि दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि जो 41 का जो नोटिस है वो उन्होंने दिया था और नुपुर शर्मा ने ज्वाइन भी किया। लेकिन पूछना चाहती हूँ कि क्यों नुपुर शर्मा ने, अभी तक तो किसी तरीके का कोई बयान नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद दिल्ली पुलिस एक्टिव होकर के ही कह दिया कि नहीं, उन्होंने तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लिया, अभी तक किसी तरीके की कोई वो इस इंटीमेशन नहीं थी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ज्वाइन कर लिया। तो क्या यही 41A का नोटिस जुबैर को भी दिया गया? जुबैर इन्वेस्टिगेशन के लिए आए और इन्वेस्टिगेशन में आपने उस मामले के लिए उनको गिरफ्तार किया जो कि 4 साल पहले कोई इस तरीके का कोई मैसेज था, किसी ने गुमनाम आईडी से एक ट्वीट किया दिल्ली पुलिस को, और दिल्ली उसके बाद वो ट्वीट करके भाग भी गया। तो उस ट्वीट के बाद दिल्ली पुलिस एक्टिव होकर उसको गिरफ्तार कर लेती है। ठीक है मैम, लेकिन जिस तमाम सवाल है, लेकिन एक सवाल सब लोग कर रहे हैं कि जब नुपुर शर्मा कहती थी कि गृह मंत्रालय से उनको सुरक्षा मिला था, तो सवाल लोग ये कर रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई तो उनके साथ जो पीछे लोग थे बैकग्राउंड में, उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से नुपुर शर्मा पहुंची पिटीशन लेकर कि तमाम जो देश भर में उनके ऊपर जो FIR हुई है, FIR को क्लब करके एक जगह मुकदमा चलाया जाए, तो उस पर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने उससे पूछा कि ये बताइए
कि आपके अंदर, आप एक वकील हैं, वकील होने के नाते आप इस तरीके के बयान दे सकती, कुछ भी बयान दे सकती हैं अगर आप किसी पार्टी की प्रवक्ता हैं तो इस पर उन्होंने कहा कि मैंने तो माफ़ी मांग ली थी। उन्होंने कहा क्या आपने वो माफ़ी नेशनल टेलीविज़न पर जाकर माफ़ी मांगी थी? आपको नेशनल टेलीविज़न पर माफ़ी मांगनी थी? उन्होंने कहा मुझे उकसा दिया गया था। तो उन्होंने कहा अगर आपको उकसाया गया तो फिर उस चैनल और उस जो एंकर थी नाविका कुमार, उसके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई अभी तक। अभी तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई जो नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल जैसे लोग आज़ाद घूम रहे हैं सुरक्षा लेकर, और तमाम वो लोग जो एहतजाज करने के लिए सड़क पर लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से सड़कों पर अपनी बात रख रहे थे, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनको जेलों के अंदर डाल दिया गया, उनके घरों को बुलडोज कर दिया गया। तो पूरा देश क्या कह रहा था? देश यही कह रहा था कि ऐसे लोग जो देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, और देश ही नहीं, जब इसी देश ने ऐसे लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, ऐसे लोगों को फ्रिंज एलिमेंट कह दिया, भारत की तरफ से उनको फ्रिंज एलिमेंट करार दे दिया गया। तो फिर दिल्ली पुलिस किस चीज़ का इंतजार कर रही थी? फिर तो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई अभी तक गिरफ्तारी? जिस तरह से आपने भी कंप्लेंट किया था तमाम लोग, लेकिन दिल्ली पुलिस कहा जाए रेड कार्पेट बिछा रही थी दिल्ली पुलिस। देखिए, 2 कानून है देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग कानून है और देश के और दूसरे जो नागरिक हैं उनके लिए अलग कानून है। हमने हर बार देखा है कि इसी अमन चोपड़ा ने 1 घंटे का बाकायदा शो चलाया था। क्या शो था? कि जो जहांगीरपुरी के अंदर बुलडोजर चलाया गया, उसका बदला राजस्थान सरकार ने वहाँ के मंदिर को तोड़कर लिया, और जबकि 3-4 दिन पहले वो मंदिर तोड़ा गया, वो भी भाजपा के जो भाजपा के अंदर, जो MCD के अंदर जो भाजपा मैंडेट से थी, उनकी परमिशन से, उनकी सहमति से वो मंदिर टूटा था। तो वो भी 3-4 दिन पहले जहांगीरपुरी का जो FIR तो हुआ था ना, लेकिन उनके ऊपर देखिए FIR पकड़े गए क्या? हाँ, अमन चोपड़ा इतने दिन तक दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों को जो खास करके जो बीजेपी के एजेंडे को चलाएं, या उनकी आइडियोलॉजी से हो, या भारतीय जनता पार्टी में किसी दूसरी पार्टी से होंगे, तो आपकी फौरन गिरफ्तारी हो जाएगी। आपके ऊपर ED CBI, आप पूरी तरीके से आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं या उसके नेता प्रवक्ता बन जाते हैं, तो फिर तो आपकी तो ऐश ही ऐश है, आपकी तो कोई गिरफ्तारी होगी नहीं। आप कुछ भी कह सकते हैं, इस देश के अंदर दंगा भड़का सकते हैं, आप किसी भी धर्म के बारे में, किसी धर्मगुरु के बारे में किसी भी तरीके की टिप्पणी करके या तो आप देश के से फरार हो सकते हैं, सुरक्षा ले सकते हैं। तो ये तो देश के अंदर 2 कानून चल रहा है। जैसे मैम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसके बाद से लगातार एक तबके में कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि आपके हक में फैसला नहीं आ सकता है, लेकिन अब जो है दूसरा तबका कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सही फैसला नहीं सुना रहा है। नहीं, देखिए यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब कोई मामला कोर्ट के अंदर निलंबित है, ज्ञानवापी का मामला जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर निलंबित था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब सर्वे का आदेश दिया तो एक पक्ष बिल्कुल खुश था, दूसरा पक्ष चाहे आपत्ति जता रहा था, लेकिन एक पक्ष कह रहा था आप तो देशद्रोही हो, आप तो सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मान रहे। आज वही सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रहा है कि नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, तो जो जितने भी हैं आप देख लीजिए, ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानेंगे। तो इस देश के अंदर कि अगर फैसला हमारे हक में आएगा तो वाजिबा है, और अगर नहीं आएगा तो हम तो सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो बायस्ड हो चुका है, एक तरफा फैसला दे रहा है। अगर ज्ञानवापी का मामला जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो निलंबित है, अभी उस पर बहस चल रही है, तो इतना ड्रामा टीवी डिबेटों पे जो पैनलिस्ट बुलाकर आप इतना पूरा ड्रामा कर रहे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? ऐसे खास करके जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, जो खास करके जो धर्म से जुड़े हुए मामले हैं, उनको क्यों टीवी डिबेटों पर इसकी चर्चा की जाती है? जब जो खास करके जो मामले जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर निलंबित हैं, उन मुद्दों के ऊपर क्यों चर्चा होती है? उन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी। मैम, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्य के नशे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं लोग, क्या कहेंगे उसके ऊपर? बोल तो रहे हैं, सत्य के नशे में ही तो बोल रहे हैं। वो तो यही कह रही हैं कि हमें तो प्रधानमंत्री जी का समर्थन प्राप्त है, हमें तो होम मिनिस्ट्री का समर्थन प्राप्त है, हमारे साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, हमारे साथ तो सरकार खड़ी है। तो वो तो पूरी तरह कह रही हैं, वो तो कह रही हैं कि मेरे साथ लोग खड़े, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और अभी तक देखने को भी यही मिला है। अगर नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी हो जाती तो शायद ये कह सकते थे कि नहीं, कार्रवाई देश के अंदर न्याय बचा है लोगों के अंदर। आज जिस तरीके से न्यायपालिका के ऊपर से और दिल्ली पुलिस के ऊपर से और जो कानून के ऊपर से जिस तरीके से विश्वास उठता जा रहा है, तो ये क्या दर्शा रहा है? यही दर्शा रहा है कि बिल्कुल
जो दिल्ली पुलिस है बाइस तो है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं, इंडियन कानून के तहत ही मांग कर रहे थे कि जो कानून है देश के अंदर, जो किसी के लिए भी है, वो नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल के लिए भी है, तो आपको इसी देश के अंदर डर लगने लगा। आप इसी देश के अंदर डरने लगी। अभी आप कुछ भी कह रही थी, आप इसी देश के अंदर डर करके सुरक्षा मांग रही हैं, सुरक्षा मिली आपको, लेकिन उसी सुरक्षा के बीच से आप गायब हो गई। दिल्ली पुलिस कह रही है और तमाम जो देश की राज्यों की पुलिस आपको तलाश रही थी, दिल्ली पुलिस कह रही है हमें पता ही नहीं है, हमने सुरक्षा दी लेकिन हमें पता नहीं है नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल कहाँ समा गए, आसमान खा गया, धरती खा गई, उसको कौन खा गया ये पता ही नहीं है। दिल्ली पुलिस को सुरक्षा दे रही है। जी मैम, आखिरी और अहम सवाल लेंगे। जिस तरह से तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया रहे, कांग्रेस नेता असुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कुछ बोलेंगे, कब तक गिरफ्तार वो लोग हो पाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो मौन समर्थन दे ही रहे थे, अभी तक दिया है, अभी तक बोल ही नहीं रहे, कुछ मौन चुपचाप हैं। लगातार उनसे ये कह रही थी कि देश जल रहा है, अग्निपथ योजना हो, चाहे इस तरीके नुपुर शर्मा जैसे लोगों के बयान हो, देश के अंदर माहौल जिस तरीके से खराब हुआ, लोगों आपने देखा कि सड़कों पर लोग थे, लाठियां खा रहे थे और जेलों के अंदर ठूसा जा रहा था, उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा था। प्रधानमंत्री जी चुप रहे, ना अपील करी, देश का माहौल खराब करते रहे, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किसी तरीके की कोई अपील नहीं करी कि देखिए आप ऐसे लोगों के ऊपर जो फ्रिंज एलिमेंट, आपने कहा, किसी और ने नहीं कहा, आप ही ने कहा कि ये फ्रिंज एलिमेंट है, तो फ्रिंज एलिमेंट जैसे लोगों के लिए कार्यवाही के लिए कहना क्या बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी के लिए। लेकिन जब नुपुर शर्मा ने कह दिया कि हमारे साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, हमारे साथ सरकार खड़ी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी खड़े हैं, तो जब वो कह रही है खड़े हैं तो खड़े हैं, फिर तो नहीं होगी गिरफ्तारी। तो अभी भी देख लीजिए, अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने तल टिप्पणी कर तो दी, पुलिस से भी पूछ लिया, आप रेड कारपेट बिछा रहे, तो पुलिस के ऊपर सवाल है कि आखिर क्यों गिरफ्तारी नहीं करेगी। क्या उम्मीद है आप? पुलिस बताए। अब तो ये पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर पुलिस कब तक इनको प्रोटेक्शन देने का काम करेगी, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है। अभी देश भर के अंदर तमाम लोग सड़कों पर रहे, घर बुलडोज हो गए, लेकिन नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल जैसे लोगों को सुरक्षा मिलती रही, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और हमने देखा है दो कानून है, लोगों को पता है, आपको भी, हमें भी, सबको पता है, दो कानून है, अलग अलग है, सरकार है, सत्ता का नशा है, उस सत्ता के नशे में ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन मिलती है। मैम बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ आरफा खानम जी, जो तमाम मुद्दे बातचीत करते हैं। जिस तरह से तमाम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वहीं जो एक सवाल उठा रहे हैं तमाम नेता भी और मैम भी कह रही हैं कि कब तक नवीन कुमार जिंदल और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होगी, ये देखने वाली बात होगी।